एक जंगल में हिरन, खरगोश, बंदर और एक बूढ़ा बगला रहता था। वह सभी बड़े प्यार और मज़े के साथ उस जंगल में खाते पीते और मौज मस्ती करते। जंगल ज़्यादा हरा होने की वजह से और नदी पास में होने की वजह से उन सबको अपने लिए भोजन खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वहीं पास में से एक लोमड़ी गुजर रही थी। अरे वाह, यहाँ पर तो खाने की कोई कमी नहीं है, मगर हमारे जंगल में तो भूखमरी पड़ी है। वहाँ पर तो सभी जानवर खत्म हो गए हैं। मैं जाकर महाराजा जी से ये बात कहूँगी कि यहाँ पर तो शिकार ही शिकार है, पेट भर के जितना मर्जी खाओ। उनमें से एक बगुला बहुत समझदार था। उसने अपनी समझदारी से एक खरगोश की सुलह करा दी थी और उसका मुश्किल का हल निकाल दिया था। बात यूँ थी कि जंगल में एक गुफा थी। उस गुफा में खरगोश रहता था। जरूरी काम से उसे एक दिन गुफा से निकलकर बाहर जाना था। जब खरगोश अपनी गुफा से बाहर गया हुआ था तो उसकी गुफा में एक और खरगोश आकर कब्जा कर लेता है। अरे तुम कौन हो? मेरी गुफा में कैसे आए? यह गुफा तो मेरी है। अरे नहीं नहीं, ये गुफा तो मेरी है, मैं इस गुफा की मालिक हूँ। दोनों खरगोश की आपस में लड़ाई हो जाती है और वह दोनों बगुले के पास जाते हैं। अरे बगुला चाचा, देखो इसने मेरी गुफा में कब्जा कर लिया है। अरे नहीं नहीं चाचा, इसने किया है। बगले ने दोनों की बात सुनी। सुनकर उसने फैसला किया, अरे बेटा क्यों लड़ते हो तुम दोनों? ऐसा करो, तुम दोनों आपस में शादी कर लो, जिससे ये गुफा तुम दोनों की हो जाएगी और तुम दोनों मिलजुल कर रहना, ठीक है ना? इस तरीके से बगुले ने अपनी समझबूझ से खरगोशों की आपस में राजीनामा करा दिया और अपनी समझदारी का बहुत अच्छा सबूत दिया। अरे शेर महाराज, क्यों भूखे मर रहे हो यहाँ पर? वहाँ देखिए, उस तरफ जंगल में आपके लिए शिकार ही शिकार है, जितना मर्जी खाइए। अरे क्या लोमड़ी, सच कह रही हो? वहाँ पर बहुत शिकार है क्या? जी महाराज, बहुत शिकार है, मैं अपनी आँखों से देख कर आई हूँ। अच्छा, ऐसा करो, कल ही हम लोग उस तरफ जंगल के चलेंगे और वहाँ जाकर हम लोग दोनों खूब शिकार करेंगे। शेर जब भी शिकार करता था वह खाता सिर्फ एक शिकार था और मार देता कई जानवरों को था। यह शेर के अंदर बहुत गंदी आदत थी। अरे सच में, यहाँ पर तो बहुत शिकार है भाई, मज़ा आ गया। ये लोमड़ी भी ना कभी कभी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर देती है। अब तो मैं पेट भर कर खाऊंगा। अरे महाराज, ये सब तो ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा मुझे देना मत भूल जाना। मैंने भी इन हिरणों का ताज़ा ताज़ा मांस खाना है, काफ़ी दिन हो गया नहीं खाया। अरे हाँ हाँ लोमड़ी, चिंता मत करो, मैं शिकार करूँगा तो तुमको भी उनमें से खाने के लिए शिकार दूँगा।
तुम घबराओ मत बस। शेर ने सभी जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। वह खाता एक जानवर था, लेकिन शिकार कई जानवर का करता था, जिससे उस जंगल में सभी जानवरों के अंदर खौफ पैदा हो गया। सभी जानवर गुफा में शेर के डर से छुप गए कि कहीं शेर उनका शिकार ना कर ले। अरे लोमड़ी, ये सभी जंगली जानवर कहाँ चले गए? कोई दिख भी नहीं रहा है। कोई बात नहीं, कब तक छिपेंगे? हम इन्हें एक न एक दिन पकड़कर मार देंगे। अरे महाराज चिंता मत करो, यहीं कहीं होंगे। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? कभी ना कभी तो उनकी बारी भी आएगी। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अरे महाराज, इस जंगल में तो अब हमारा ही कब्जा है। अब हम एक एक जानवर को मार कर खाएंगे, जिससे हमारा पेट भरेगा और हम हट्टे कट्टे हो जाएंगे। सही कह रही हो लोमड़ी, सही कह रही हो। जब से मैं इस जंगल में आया हूँ, मेरी सेहत तो देखो कितनी अच्छी हो गई है। मैं बहुत मोटा और ताकतवर हो गया हूँ। वहाँ बूढ़े बगले ने अपना प्लान सबको बताया। अरे सभी बच्चे सुनो, इस जंगल में कुछ दिन पहले शिकारी आए थे। वह अपना एक तलवार झाड़ियों में फेंक गए थे। हम वह तलवार से इस शेर को मार देंगे, जिससे हम सभी जंगली जानवर सुरक्षित हो जाएंगे। अरे लेकिन चाचा, ये खतरनाक काम कौन करेगा चाचा? अरे भतीजे, तुम ही करोगे ये काम। ठीक है चाचा, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे ये काम कब करना होगा? ये काम हम कल ही करेंगे। जंगल में एक दिन शेर अपना शिकार ढूंढ रहा था। वहीं पर बंदर पहुंच जाता है और वह उसको अपनी तलवार से मार देता है, जिसके बाद सारा जंगल हंसी खुशी पहले की तरह रहने लग जाता है। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ऐसी और अच्छी स्टोरी हम आप तक लेकर आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।